जनता को पानी देने के बजाय वो स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर, प्राइवेट गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों में बिल बना दिए गए पानी की ढुलान के। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना को लेकर के मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस तरह के लापरवाही जिस भी स्तर पर बरती गई है, यहां पर यदि कोई जिम्मेदार शासन प्रशासन का अधिकारी है तो उसको तुरंत इस मामले में इन्वॉल्व लोगों पर क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। यदि वो नहीं करते हैं तो आने वाले समय में बीजेपी इस मामले में क्रिमिनल केस दर्ज करने से पीछे नहीं हटेगी। और मेरा सरकार से निवेदन है कि इतने बड़े घोटाले एक सब डिवीजन में पानी को लेकर के हुए, करोड़ों रुपए का पानी आपने जनता को पिलाने का तो जनता की प्यास बुझाना तो दूर रहा, आपने फर्जी बिल तैयार करके करोड़ों रुपए डिकार लिए। और इस सरकार की हालत देखिए, जो कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर नहीं दे सकती, ट्रेजरी में जो 10,000 रुपए के बिल पड़े हैं उन 10,000 रुपए के बिलों को वापस कर देती है। आर्थिक संकट का जो है वो रोना रोती है। और तो और हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला में जिन्होंने शौचालय पर मूत्र टैक्स लगा दिया हो, जिस सरकार के ये हालत हो, और दूसरी तरफ देखा जाए तो करोड़ों रुपए के घोटाले लोगों को पानी पिलाने के नाम पर हो रहे हैं। ये घटना ठियोग के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है। मैं दोनों विभाग, यहाँ का जो ऑफिस ऑफ एसडीएम है और आईपीएच विभाग है, इन दोनों के कृत्य की कठोर भर्त्सना करता हूं। और इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आज ये निर्णय लिया है कि हम एक अपना आरटीआई सेल एक्टिवेट करेंगे और जिसमें अक्षय जी और 2 हमारे सदस्य सहयोगी होंगे। पिछले 2-2.5 वर्षों के अंदर इस सरकार के अंदर जितने भी टेंडर्स ठियोग में हुए हैं, वो चाहे किसी भी विभाग के हैं जिसमें टेंडर प्रोसेस इन्वॉल्व है, हम आरटीआई के माध्यम से अवार्डेड वर्क्स और कितने पेमेंट्स उसमें हो गई है और कितना काम फिजिकली साइट पर हुआ है उसको इवेल्युएट करेंगे। और इवेल्युएट करने के बाद ये जानने का प्रयास करेंगे कि पब्लिक मनी के साथ हमारा जो गवर्नमेंट एक्सचेकर है उसमें कितना जो है ये घोटाला हुआ है। और मैं ये आज यहां कहना चाहता हूं, वो चाहे बिजली विभाग है, वो चाहे पानी का विभाग है, वो चाहे लोक निर्माण का विभाग है, जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों पर यहां के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, जब से ये सरकार आई है, ये जनता के सरोकार से इनका कोई वास्ता नहीं है। इनको फोन करो तो ये फोन नहीं उठाते, इनको समस्या के निदान के लिए अप्रोच करो तो ये जवाब नहीं देते। और पूरी तरह से चंद ठेकेदारों के साथ मिलकर के पब्लिक मनी को लुटाया जा रहा है। और जिन लोगों ने जेन्युइनली पीडब्ल्यूडी के अंदर काम किए, आईपीएच के अंदर काम किए, बिजली महकमे में काम किए, उनके जेन्युइन लोगों के बिल पास नहीं हो रहे हैं। खैर, इस मामले को अलग से देखते हुए आज मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ये कहना चाहूंगा कि ठियोग उपमंडल में लोगों को पानी पिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए के बिल जिस तरह से फर्जी तरीके से तैयार किए गए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी कड़ा संज्ञान लेते हुए इनको मौका देती है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के साथ आगे बढ़िए। यदि किसी को बचाने का प्रयास हुआ तो बीजेपी इस मामले में क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करेगी। क्या लगता है जो मौजूदा विधायक की यहाँ पर भूमिका है, या जो पानी का आवंटन नहीं हुआ, लोगों को दिक्कतें आई है, क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं बहुत ज्यादा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं और मैंने विधायक से चुनाव लड़ा है, इस नाते कोई आरोप के लिए आरोप लगा रहा हूं ऐसा नहीं है। लेकिन जब करोड़ों रुपए के घोटाले हो रहे हों पानी को लेकर के और सड़कों पर जो है वो रेता डाला ना जाए और रेते के बिल बने जा रहे हों, जब इस तरह आपकी आंखों के नीचे कुछ हो रहा है तो आपको आगे आकर के पहल करनी चाहिए। एफआईआर तो आपको दर्ज करनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ में। किसी भी तरह का अगर नेक्सस है कॉन्ट्रैक्टर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, अधिकारियों के बीच में, उस नेक्सस को बेनकाब करना ये विधायक महोदय का काम है। उनको आगे आकर के एक्शन लेना चाहिए इस मामले में। और उनको थोड़ा सा, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि आधा समय सरकार को हो गया है, अब थोड़ा सा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। एक जो अभी मूवी आई है ना, पुष्पा मूवी, जिसमें वो अल्लू अर्जुन का फेमस डायलॉग है कि मैं पुष्पा हूं, अपन झुकेगा नहीं। तो ये एटीट्यूड थोड़ा सा पॉलिटिकल लाइफ में चेंज करना पड़ेगा। ठियोग के लोगों के समस्याओं के हल के लिए अस्पताल में डॉक्टर लाने के लिए झुकना पड़ेगा, सड़कें खुलवाने के लिए झुकना पड़ेगा, फंड्स लाने के लिए झुकना पड़ेगा, बंद पड़े हुए संस्थानों को खुलवाने के लिए झुकना पड़ेगा। अरे झुकना कहीं और थोड़ी है, अपने मुख्यमंत्री के पास ही तो झुकना है। हम कोई भाजपा के पास झुकने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। लेकिन इस तरह का ढीला ढाला रवैया अगर रहेगा तो निश्चित तौर पर ठियोग ने 2 सालों में बहुत नुकसान झेला है। बहुत संस्थान बंद हुए हैं, अस्पताल की हालत खराब है। ठियोग बाजार की आप सड़क की हालत देख लीजिए क्या है, व्यापार खत्म हो गया है, स्कूल अस्पतालों में पद रिक्त पड़े हुए हैं। ये बेस्ट टीचर देने के बजाय गेस्ट टीचर लेने की पॉलिसी ला रहे हैं। इसलिए इन सब चीजों को लेकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जागिए
और इस निद्रा से बात टूटी। आपकी नाक के नीचे जो घोटाले हो रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को ठोक से उठा करके बाहर फेंकिए, जांच कराइए और उसके बाद जो दोषी है उनको सजा दीजिए।